नमस्कार, मैं आज आपके पास लेके आने वाला था रेलवे का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से इस देश में अब जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। ये मैंने वादा भी किया था पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं आपके पास में कोई और चीज़ लेके आया हूँ। और वो चीज़ क्या है, वो ये तमाम सारी जो मैंने मेहनत की है, चार्टशीट बनाई है, जो एक्सेल शीट बनाई है और डाटा निकाला है, उसके आधार पर मैं आपके सामने वो गणित रखना चाहता हूँ जो सीधे सीधे कहता है कि ये सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम कम कर सकती है। इसके हाथ में इतना है, और जो दाम बढ़ा है ये 30 से 35 रुपए, वो सिर्फ सरकार ने खुद ही बढ़ाया है। ये कैलकुलेशन मैं आपके पास लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोल का दाम है इस वक्त पेट्रोल पंप पे जो हालत है, जो आप जाते हैं और कोशिश करते हैं गाड़ी कम चलानी पड़े, पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार ने जो झूठ बोला कि हमने पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया है, राज्य सरकारों पे टाल रही है, कभी ओपेक देशों पे टाल रही है, तो उससे मुझे ये लगा था कि शायद सरकार कह रही है तो कोई गंभीर बात होगी। उसके चक्कर में पूरा एक दिन मुझे माथापच्ची करनी पड़ी, ये काम करना पड़ा, और बाद में समझ में आया कि सब फालतू की बातें हैं। निचोड़ की बात यह है कि सरकार ने टैक्स बढ़ाया। अब आप सुनिए और ध्यान से समझिए कि ये कहानी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मैंने 1 जनवरी के आसपास का डाटा लिया है, क्योंकि ऊपर नीचे जो 1-2 महीने में हुआ है या उससे पहले हुआ, उससे कन्फ्यूजन फैलने वाला था। इस सरकार को जो तेल पड़ता है वो पड़ता है 23 रुपये 90 पैसे, प्राइस जो है वो तेल का देना पड़ता है। उसके अलावा 3 रुपये 84 पैसे, जो कहते हैं ऑयल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, 3 रुपये 84 पैसे यानी 4 रुपये भी नहीं, उससे भी कम खर्चा करती हैं तेल कंपनियां। उसके अंदर वो करती हैं रिफाइनरी के मार्जिन भी इसमें शामिल है, रिफाइनरी का जो मुनाफा है। इसके अलावा फ्रेट के जो चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ से लॉजिस्टिक्स फ्रेट के, यहाँ से वहाँ जा रहा है, ट्रक में पेट्रोल जाता है, वैगन्स में जाता है, सब मिला के 3 रुपये 84 पैसे कुल खर्च होता है तेल कंपनियों का। और इससे जो डाइम की प्राइस आती है, प्रोसेसिंग बाद जो प्राइस आती है वो आती है पेट्रोल पंप को जो भेजने वाला दाम होता है वो दाम पड़ता है 27 रुपये 74 पैसे। कुल 27 रुपये 74 पैसे का जो दाम है, और 28 रुपये 66 पैसे पड़ता है डीजल का दाम। प्रोसेसिंग के बाद में केवल 28 रुपये और 27 रुपये। और सरकार क्या करती है उसके बाद में? अब आपको बताता हूं कि सरकार क्या करती है। 2014 में मैं आपको बताऊं कि जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपये 20 पैसे लीटर थी। कितनी थी? 9 रुपये 20 पैसे। एक्साइज मतलब जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है। सिर्फ 2014 में नवंबर में जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी, उस वक्त 9 रुपये 20 पैसे 1 लीटर पे एक्साइज की जो टैक्स था वो भी ज़्यादा था, क्योंकि 27 रुपये में 9 रुपये टैक्स लगाने का क्या मतलब है, लेकिन वो भी उस वक्त बहुत ज़्यादा था। अब क्या स्थिति है कि वो हो गया है कुल मिला के 32 रुपये 98 पैसे, क्योंकि इसमें आपने सरकार ने 1 दर्जन से ज़्यादा बार तो 3-3, 4-4 रुपये करके एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है मोदी जी ने 6 साल में, और उसके बाद ऊपर से सेस भी लगा दिया है उसमें। तो वो सब लगाने के बाद में जब इसमें आप सब कुछ शामिल कर लेते हैं तो ये 32 रुपये 98 पैसे यानी 33 रुपये के आसपास आपका दाम पड़ता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें जो मैंने किया तो पता चलेगा कि 23 रुपये 20 पैसे 1 लीटर पेट्रोल पे, 23 रुपये 20 पैसे। कब से? 2014 में जब से सरकार संभाली है, मोदी जी पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा चुके हैं। भाई, सरकार को देश चलाने के लिए अगर टैक्स चाहिए होता है तो 2014 से पहले भी इस देश में सरकारों को टैक्स की ज़रूरत थी। जब आप इतना टैक्स बढ़ा देंगे तो आप ये मानिए कि 23 रुपये तो सीधे सीधे सरकार ये कम कर सकती है, जो टैक्स उसने बढ़ाया है, जो ईमानदारी से उसको कम करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2014-15 के आसपास जब कच्चे तेल के दाम गिरने लगे तो सरकार ने थोड़ा सा ड्यूटी बढ़ा के उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन जब दाम बढ़ने लगे तो उसको ड्यूटी वापस लेनी चाहिए थी। आज के हालात में सरकार को वो सारी ड्यूटी वापस ले लेनी चाहिए। उसने जो 12-13 बार बढ़ाई है तो वो पहुंच जाएगा 9 रुपये 20 पैसे, यानी इसको 23 रुपये 98 पैसे जो है जो 32 रुपये 98 पैसे हो गई है, और 23 रुपये 20 पैसे 23 रुपये 20 पैसे जो सरकार ने बढ़ाए हैं वो वापस ले लो, तो 23 रुपये तो ये कम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है, जैसे राजस्थान की सरकार है, वो करीब 33% इस पे वैट लगाती है। अगर ये 23 रुपये कम हो जाता है, जो कि आपका मोटा मोटा एक अच्छा खासा जो है वो
4 गुना के आसपास हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि इतना वैट भी घट जाएगा, क्योंकि वैट परसेंटेज में लगता है। अगर 23 रुपये 20 पैसे होता है और उस पर 30% अगर वैट बढ़ गया तो 7 रुपये के करीब, 7 से 7.5 रुपये वो घट जाएगा। तो 30 रुपये लीटर का सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि 23 रुपये सरकार अपना, अगर ये एक्साइज ड्यूटी जो उसने अंधाधुंध बढ़ाई है 6 साल में, अगर उसको वापस ले लेती है, इसके बाद में राज्य सरकार का वैट जो इफेक्टिव प्राइस आएगी, उसके ऊपर जब राज्य सरकार का वैट होगा वो अपने आप ही 30% जो है वो 30% कम हो जाएगा। यानी जो आज 33% है उस पर भी 6-7 रुपये कम हो जाएंगे। तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम आज कम हो सकता है अगर सरकार सिर्फ ईमानदारी बरते। उसको कुछ नहीं करना है, उसको ईमानदारी से जो टैक्स उसने उटपटांग तरीके से बढ़ाया है इन 6 सालों में उसको वापस ले ले, हिसाब बराबर। सिर्फ इतनी सी बात है जिसके कारण ये सारा का सारा बवाल हो रहा है, जिसके कारण मैं माथा मच्छी कर रहा हूँ। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई कह रहा है ओपेक देशों ने ये कर दिया, उत्पादन कम कर दिया, घटा दिया। सब इधर उधर की बातें हैं, क्योंकि आज भी पेट्रोल का दाम उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना 2014 से पहले कई बार हो चुका है। तो इसलिए किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। वो सेस भी हटा ले अपना, सेस अगर मान लीजिए लगा के भी रखती है तब भी वो आराम से 30 रुपये के आसपास ये जो है पेट्रोल का दाम कम कर सकती है। ये मेरा कैलकुलेशन है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, इस सच को सब तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।